नमस्कार दोस्तों। बेटियां समाज का अभिन्न अंग हैं, लेकिन आज भी उन्हें समान अधिकार और सम्मान नहीं मिल पाता है। प्राचीन काल से ही महिलाओं और बेटियों को पुरुषों की तुलना में कमजोर और दोयम दर्जे का माना गया है। आधुनिक और शिक्षा के विस्तार के बावजूद भी समाज में बेटियों का शोषण आज भी उतना ही जारी है जितना कि पहले हुआ करता था। तो इस वीडियो में हम आपको समाज में चल रही बेटियों के शोषण के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज भी कई जगहों पर बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। समाज में यह धारणा बनी हुई है कि बेटियां आर्थिक बोझ होती हैं, जबकि बेटे परिवार का नाम रोशन करते हैं। आधुनिक विज्ञान के बावजूद भी लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं अभी भी जारी हैं। कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बाल विवाह आज भी प्रचलित है। लड़कियों को छोटी उम्र में ही शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिससे बेटियों के विकास की संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के विकास का मूल अधिकार है, लेकिन बेटियों को अभी भी इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। कई परिवारों में तो बेटों को शिक्षा दिलाई जाती है, लेकिन बेटियों को घरेलू कार्यों तक सीमित ही रखा जाता है। अशिक्षा के कारण वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाती हैं और शोषण का शिकार होती रहती हैं। घर के भीतर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं दोस्तों। उन्हें पारिवारिक फैसलों में भाग लेने नहीं दिया जाता, उनकी इच्छाओं को दबाया जाता है और कई बार मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना भी उनको दी जाती है। घरेलू हिंसा का शिकार बनने वाली कई महिलाएं इसे सहने के लिए मजबूर होती हैं, क्योंकि उनके पास कोई आर्थिक या फिर सामाजिक सहारा नहीं होता है। अगर कोई बेटी पढ़ लिखकर काम के लिए बाहर जाती भी है, तो उसे कार्यस्थल पर भेदभाव और यौन शोषण का सामना करना ही पड़ता है। सम्मान कार्यों के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। कई बार उन्हें मानसिक उत्पीड़न और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अपने कैरियर में आगे कभी नहीं बढ़ पाती हैं। आज भी समाज में दोस्तों दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं मौजूद हैं। विवाह के समय लड़कियों के परिवार पर दहेज का भारी दबाव डाला जाता है। दहेज न मिलने पर नवविवाहित महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बेटियां मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति जैसी घिनौने अपराधों का भी शिकार होती हैं। कई मामलों में तो छोटी बच्चियों को अपहरण कर बेच दिया जाता है या जबरन देह व्यापार धकेल दिया जाता है। यह समस्या मुख्यतः उन समाजों में अधिक होती है जहां अशिक्षा, गरीबी और असमानता का व्याप्त होती है। दोस्तों, समाज में पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ मानने की मानसिकता आज भी मौजूद है, जिसके कारण बेटियों को दबाया जाता है। शिक्षा के अभाव में लोग बेटियों के अधिकारों को कभी नहीं समझ पाते हैं और उन्हें शोषण का शिकार बनाते रहते हैं। महिलाएं जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनती हैं, तब तक भी शोषण का सामना करती ही रहेंगी और करती ही रहती हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, लेकिन उनके सही तरीके क्रियान्वयन में अब भी खामियां मौजूद हैं। दहेज प्रथा, बाल विवाह और लिंग भेद जैसी कुरीतियां आज भी समाज में गहराई से जमी हुई हैं, जिससे बेटियां शोषण का शिकार होती हैं। शोषण का शिकार हुई बेटियां मानसिक अवसाद, आत्महत्या और अन्य गंभीर समस्याओं से गुजरती हैं। जब आधी आबादी महिलाएं प्रगति नहीं कर पाती हैं, तो देश का समग्र विकास भी प्रभावित होता है। जब बेटियों को उचित सम्मान नहीं मिलता, तो यह पूरे समाज की प्रगति में बाधा डालता है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध समाज में असुरक्षा और भय का माहौल पैदा करते हैं। बेटियों को शिक्षित करना ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों। जब लड़कियां शिक्षित होंगी, तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी
और शोषण का सामना करने में सक्षम बनेंगी। महिलाओं को स्वरोजगार और नौकरियों के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और किसी पर निर्भर न रह सकें। महिला सुरक्षा से जुड़े कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। दोषियों को कठोर दंड दिया जाए ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लग सके। लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच समानता की भावना विकसित करनी होगी। सरकार और समाज को मिलकर दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। इससे बेटियों के शोषण पर काफी हद तक रोक लग सकती है। घरों, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उन्हें एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां वे बिना किसी डर के अपनी जिंदगी को जी सकें। समाज में बेटियों का शोषण एक गहरी और जटिल समस्या है दोस्तों, जो सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में बदलाव से समाप्त होगी। जब तक बेटियों को सम्मान, अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाज का समुचित विकास संभव नहीं है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बेटी को वह प्यार, सम्मान और अवसर मिले जिसकी वह हकदार है। बदलाव की शुरुआत हमें अपने घरों से ही करनी होगी ताकि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके।